और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। साथियों, सबको पता है इसमें विधायक जी ने लगभग 32 स्कूलों के अंदर क्रिकेट का सामान दिया है और जो विधायक बलजीत यादव जी राजस्थान विधानसभा में सभी मंचों के माध्यम से हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात सबसे ज़्यादा करते हैं और हमेशा भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए 51,000 रुपये के इनाम की भी बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी है तो बहरोड का विधायक है। और एक तरफ स्कूल के बच्चों का पट्टिकाओं पे नाम लिखवाता है और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के हक का क्रिकेट का सामान खा जाता है। तो इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इस मामले में ज़्यादातर चीज़ें तो अखबार ने छाप दी है, फिर भी मैं इसमें आपको ब्रीफ करना चाहूँ। ये जो जितना कागज रखे ये सारे उसी के काले कारनामों के भ्रष्टाचार का ये पूरा बंडल उन्हीं का चिट्ठा है। और किस प्रकार से उसने निजी फर्में बना करके इसकी वो जो शुरुआत कर 32 स्कूलों में 9 आप ताजुब करोगे। बहुत सारे स्कूलों में मेरे पास RTI है जिन स्कूल में 50 बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों में उन्होंने 50 बैट दे दिए। क्या सभी बच्चे क्रिकेट खेलेंगे? हर बच्चे के हाथ में बैट देंगे आप? एक गांव में 2 स्कूल है तो 2 में दे दिया। और कई स्कूलों ने लिख के दिया, इसमें कागज है, अगर हमारे पास क्रिकेट का खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है उनको भी क्रिकेट का सामान दे दिया। बहुत सारी स्कूलों ने लिख के दिया है अगर हमारे यहाँ PTI नहीं है उसको भी आप सामान दे रहे हैं। केवल आप जो आपका निधि का पैसा था उसको आप खाना चाहते थे। और इसकी इन्होंने शुरुआत किस हिसाब से, सबसे पहले विधायक जी ने इसमें जो त्रुटि है, जो फर्म बनाई है, वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, उसके बाद फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनको लगा सबसे पहले पता नहीं हमें क्रिकेट का सामान दे सकते कि नहीं दे सकते। सबसे पहले एक स्कूल अकलीमपुर है, अकलीमपुर स्कूल में इन्होंने सबसे पहले 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए का सामान का इन्होंने वित्तीय स्वीकृति अभिशंसा की, फिर उसकी वित्तीय स्वीकृति हुई। और उस स्कूल की अकलीमपुर स्कूल की जो 8 लाख रुपए का दिया उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 3/5/2021 को हुई और उसकी वित्तीय स्वीकृति 5/5/21 को जारी की गई। और जिस फर्म को उन्होंने टेंडर छोड़ा उस बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन 17/5/21 को हुआ है। यानी 3/5 और 5/5 को प्रशासनिक को स्वीकृति जारी हुई है, 17/5 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनको लगा कि इसमें हम ये दे सकते हैं पैसा। फिर उन्होंने 4 स्कूल और बेरनवास, कायसर, काठवास और डूमडोली को 9 लाख रुपए और दिए। 5 स्कूलों को पैसा दिया और इन सब जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 17/7/21 को और 5/8/2021 को जारी की गई इन 4 स्कूलों का। और टेंडर जारी करने के लिए क्योंकि एक से अधिक फर्म की आवश्यकता होती, केवल अकेले बालाजी से तो आप ये कर नहीं सकते, कम से कम एक से अधिक तो चाहिए फर्म। तो इसलिए इन्होंने 28/9 को एक और नई फर्म रजिस्टर्ड की, इन्होंने अपने मिलने वाले के नाम से 28/9 को सूर्या स्पोर्ट्स के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। और इन 5 स्कूलों का 3/12/2021 को बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड को इनका टेंडर दे दिया। दोनों स्कूलों का निकाला और उनको टेंडर दे दिया। इस टेंडर में केवल 2 फर्म सम्मिलित हुई, बालाजी और सूर्या, जबकि सूर्या का रजिस्ट्रेशन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद हुआ है। यानी पहले बालाजी का भी और इसका सूर्या का भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? उसके बाद, जब इनकी वित्तीय और स्वीकृति होगी। इसी तरह फिर करते करते चेन वाइज 8 स्कूलों का दिया एक साथ, जिसमें रायसरना, माजरी कला, मेहतावास, गिगलाना, तलवाना, रोडवाल, रेवाना और खून रोड को 9 लाख रुपए की अभिशंसा कर दी, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 26/8/2021 को हुई और वित्तीय स्वीकृति 10/9/21 को हुई। इनका 2 जगह इन्होंने टेंडर लगाया, 2 बार में। 8 स्कूल का एक साथ नहीं लगाया, 5 स्कूल का एक साथ लगाया, 3 स्कूल का एक साथ। 5 स्कूल रायचरणा, माजरी कला, मेहतावास और गिगलाना, तलवाना का, और जिनमें 3 फर्म बालाजी, सूर्या और राजपूत इसमें सम्मिलित हुई। इनमें से 4/1/2022 केवल क्रिकेट का जो टेंडर छूटा, क्रिकेट बैट का जो टेंडर छूटा वो तो सूर्या को दिया, बाकी टेंडर इन्होंने इसको फिर बालाजी को दे दिया। इसके बाद फिर 3 स्कूलों का ऐसा दिया, रोडवाल, रेवाना, खूंदरोट अलग से लगाया, जिसकी 3 स्कूलों की तीनों फर्म सम्मिलित हुई। 18/1/22 को राजपूत को फिर 3 का दे दिया, ताकि लोगों को शक ना हो और केवल सारा एक ही फर्म को सामान दे रहे, इसलिए बांट के, क्योंकि तीनों फर्म के मालिक थे,
जो विधायक के निजी व्यक्ति थे। तो इसलिए एक को 5 स्कूलों का, एक को 3 का बांट दे ताकि लोग इन पर शक नहीं करें। 3 को दे दिया। और इसका भी रजिस्ट्रेशन ये सूर्या है, इसका भी 28/9/2021 को हुआ। ये भी प्रशासनिक और उसकी वित्तीय स्वीकृति के बाद हुआ। फिर इसके बाद इसने देखा कि मामला ठीक चल रहा है, लगातार कोई इसके ऊपर आँच नहीं आ रही, तो अब इसने सोचा और बड़ा कर लिया जाए। इसके साथ इन्होंने फिर 19 स्कूल का एक साथ वापिस इन्होंने निकाला, अभिशंसा की। 19 स्कूलों की अभिशंसा की, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 14/1/2022 को और 16/12/2022 को जारी की गई। और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद शर्मा स्पोर्ट्स नाम की एक फर्म 6/6/2022 को जून में भाई साहब उसका हुआ रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति के बाद, और उसको 19 स्कूलों का टेंडर दे दिया। और अब इसके बाद बहरोड नगर पालिका और ये आपकी बड़ौद नगर पालिका के स्कूलों में 1,44,00,000 रुपए की और अभिशंसा की गई है, जो अभी प्रक्रिया में है। इनके टेंडर वेंडर हुए नहीं है। इन लोगों ने अब तक कुल एक स्कूल में तो 8 लाख रुपए और 31 स्कूल में 9 लाख रुपए, 2,87,00,000, लगभग 3 करोड़ रुपए का टेंडर का तो सामान सप्लाई कर भी दिया और 1,44,00,000 रुपए की अभिशंसा कर दी, जो अभी प्रक्रिया में। कुल ये 4,31,00,000 का भ्रष्टाचार है बैट बल्लों के अंदर। और जो ये सामान दिया है, जिसमें 50 क्रिकेट बैट है, 50 एक बैट की 15,600 है, किसी में 16,000, 100-200 रुपए का माइनर डिफरेंस कर करके अलग अलग उसमें ये लगाया है। 10 हेलमेट 400 रुपए का है, 50 क्रिकेट बॉल 480 रुपए, 500 रुपए की अलग अलग नग के हिसाब से। जिस कंपनी का क्रिकेट बैट ये बॉल दिए, उसकी भी आप मार्केट में जाएंगे ना, तो वो ओरिजिनल क्रिकेट बॉल होगी तो वो भी 80 रुपए की है, ओरिजिनल है। उसके बाद भी उन्होंने लगभग 500 रुपए की बॉल दिए, 10 स्टैंप दिए 1100 रुपए प्रति नग के हिसाब से, और 5 क्रिकेट ग्लव्स 1300 रुपए के हिसाब से इन्होंने दिया है। और सारा का सारा ये किया। मैंने जो सूचना के अधिकार के तहत सारी ये ली, और मैंने इनमें से एक फर्म जो शर्मा स्पोर्ट्स, जिसने 19 स्कूलों का टेंडर इनको दिया, मैंने उसकी आगे जानकारी जुटाई। अब 1,71,00,000 रुपए का इनको वो दिया है। जो इसका शर्मा स्पोर्ट्स का प्रोपराइटर है नवीन शर्मा। नवीन शर्मा इसका अजमेर रोड पे युवराज शोरूम है, उसमें कर्मचारी है, कपड़े के शोरूम में काम करता है। विधायक जी कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अभिशंसा करता हूँ, और वो पंचायत समिति इसका कार्यकारी एजेंसी। फिर एक बात बताइए, नियमों के विरुद्ध किसके दबाव में इनको टेंडर छोड़ा गया? नियम विरुद्ध दिए, नियम से देते तब मान लेते सब हकदार है, ये तो नियम विरुद्ध दिए। एक तरफ ये दे रहे हैं 1-1 साल का एफिडेविट, अगर हमें 1 साल हो गया इस काम की, हमें पूरा नॉलेज है, ये काम कर रहे हैं, 1 साल का अनुभव है, फर्म रजिस्ट्रेशन हो रही 1 महीने पहले, कैसे आप 1 साल का दे देंगे आप प्रमाण पत्र? और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप देखेंगे जाएंगे। जो निविदा प्रक्रिया हुई, ये खोलना, हम निविदा प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें देखिए। ये निविदा 3 फर्मों पर तुलनात्मक रिपोर्ट की, 4 लोगों के साइन होने चाहिए, केवल साइन 2 लोगों का हस्ताक्षर, मात्र 2 लोगों का साइन है, कोई हस्ताक्षर नहीं। जो अखबार में आप विज्ञापन देते हैं, कोई भी आप टेंडर लगाएंगे उसका विज्ञापन देंगे कि हम इतनी स्कूलों का इतना बड़ा टेंडर लगा रहे हैं 1,71,00,000 का, बहुत सारे आपके बड़े बड़े अखबार उनमें देंगे। ये कभी आपने अखबार देखा क्या? समाचार जगत जानते हैं कोई समाचार जगत? ये अलग अलग देखो, और समाचार जगत में छोटी छोटी ये निविदाएं। समाचार जगत जैसे छोटे से अखबार में इनको प्रकाशित किया गया ताकि किसी को पता ही नहीं लगे अगर हमारे टेंडर जारी हो गए। ये जो कमेटी इनके लिए ये बनाई, सदस्यों की कमेटियां गठित की, ये 5 लोगों की, अब भाई ये पावन नियमों पे कार्रवाई करेगी, ये इसका सामान का देखेंगे, ये 2 अलग अलग कमेटियां बनी। इन किसी भी कागज पे कोई उनका एक का भी हस्ताक्षर हो तो फिर कमेटी बनाई क्यों गई? आप जब इन्हें बना दिया कि ये लोग करें, किसी का हस्ताक्षर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। ये देखिए रजिस्ट्रेशन 17/5 को हो रहा है, निविदा 2/9 को लगी है,
3-4 महीने पहले एक फर्म है 1 साल का आपको दे रहे हैं। इसी तरह शर्मा स्पोर्ट्स का है, वो 1 महीने पहले रजिस्टर्ड थी, वो 1 साल का अनुभव का दे रहा है। ये इनके सारे रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं जो इनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये इनके एफिडेविट हैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है साइन भी सब फर्जी किए। ये नवीन शर्मा के साइन, हर कागज़ पे देखोगे नवीन शर्मा के सारे कागज़ इंग्लिश में, इस पर भी देख लो, ये और कहीं भी देख लो। और जो इसका ये है आयकर विभाग का आपका, सर आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं इसकी शिकायत आपने कहा? सारे क्वेश्चन का आपने जवाब दूंगा। ये देखो, इस पे हिंदी में साइन है, इस पे हिंदी में साइन है, उसके डॉक्यूमेंट पे जो बना हुआ है, और ये सब जगह साइन कर रहे हैं। अब ये एक एफिडेविट देखिए, खाली एफिडेविट पे साइन है, खाली एफिडेविट हो, उन्हें तो फॉर्मल चेक की, कोई नियम नहीं रखे। ये सारी जो स्कूलों की लिस्टें हैं, ये देखो, इतने ही चीजें देखो, इनके रेट्स देखोगे 100-150 रुपए में रखे, सब सेम समानता रेट है। कई चीजों में तो देखोगे एक आइटम में तो अंतर, दूसरे में अंतर नहीं है। ये तुलनात्मक दो उनका ही किया है, ये 19 स्कूलों का किया है। ये सारे, जबकि टेंडर में लिखा गया कि कहीं सबलेट नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद को सामान आप किसी दूसरे नीचे दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, जो ये फर्म है, ये कागज तो आप जो चाहेंगे मेरे पास सारे अवेलेबल है। एक भी फर्म ने आज तक कोई जीएसटी नहीं भरा है। भाई, आप जब तक कोई सामान खरीद के नहीं लाओगे तो सप्लाई कहाँ से करोगे? आप जो जीएसटी 0 भेज रहे हैं उसमें कोई काम नहीं कर रहे। इधर आप करोड़ों रुपए का सामान भी ला रहे हैं और उधर आप कुछ कर नहीं रहे। तो एक भी फर्म का जीएसटी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि इसको तो जीएसटी भी खाने दी। फर्में बनाई इसलिए गई थी केवल एक इसका सामान है ना, इसकी सप्लाई के लिए, और 4 फर्म इसलिए बना ली गई लोगों को शक ना हो। एक फर्म को छोड़ देते तो लोग कहते इसकी कर लिया। और मेरे पास इसका वीडियो है, आप लेना चाहेंगे, जो इसके लड़का वहाँ काम कर रहा है और जो इनके यहाँ से पैसा गया। और आप एक ताजुब की बात करेंगे इसमें, शर्मा स्पोर्ट्स का वो निकालने दीदी उसमें शिकायत, शर्मा स्पोर्ट्स को 1 करोड़ 71 लाख रुपए का सामान दिया। मुझे जैसे जानकारी आई, सबसे पहले मैं 9/12/2022 को ये जिला प्रमुख जी को जिला परिषद में शिकायत दिखाई। उसके बाद मैंने उनमें कहा जब तक ये गुणवत्ता और इस क्वालिटी की जांच नहीं हो जाए, जब तक इसके आगे की किस्त रोक दी जाए, इसमें लिखा हुआ किस्त रोकने के लिए। उन्होंने उसके बाद उसकी 34 लाख रुपए की किस्त रोक दी। 34 लाख रुपए किस्त आई नहीं है और उसका 1 करोड़ 71 लाख का पूरा भुगतान भी कर दिया। भाई, तो आपने कहां से कर दिया भुगतान? उसका दूसरे किसी फंड से उसका भुगतान कर दिया। जब तक आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, ताजुब करेगा, और फर्म का पूरा भुगतान भी आपने कर दिया। अभी उसका 34 लाख रुपए रुका हुआ है। इसके बाद मैंने, जब मुझे पता लगा सारी चीजें की, ये सब करके कागज डॉक्यूमेंट लेके मैं 10 अप्रैल को जयपुर गया। ये मेरे पास रिसीविंग है एसीबी की। ये मैं 10 अप्रैल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जयपुर में मैं उनकी शिकायत दर्ज करा के आया हूँ। ये 10 को महानिदेशक, बाकायदा मैं वहाँ इनके डीजी साहब से थे नहीं, आईजी साहब से मुलाकात हुई, सारा मैं उनको मैटर समझाया, सारी इनकी फोटो कॉपियाँ दिखाया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी हम जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार को उनको पहले लेटर लिखें क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद मैं लोकायुक्त में भी गया। ये मैं लोकायुक्त में इसकी जाँच देख आया हूँ। ये स्थितियाँ तो इनकी है सारी जाँच, और हम 100% आश्वस्त हैं। जब कल ये खबरें चली वो, और इस जांच के भी आदेश अब आ गए हैं। ये कल पंचायत राज विभाग ने कल जांच के आदेश भी दे दिए। कलेक्टर को पंचायत राज विभाग ने कल जांच के आदेश दिए। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सीबीओ को दे दिए और अब ये स्कूलों में प्राचार्य के पास इनसे सामान के बारे में सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। और हम 100% कहते हैं इसमें जब तक जो लोगों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 100% उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, चाहे विधायक भी रोल है तो उनको, सब लोगों को जब तक हम जेल में भेजने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी सरकार, क्योंकि हम भी कांग्रेस से हैं, हमारी सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। सरकार को पता लगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कल ही जांच कर दी और पूरी इसकी जांच कराएंगे और जो जो सम्मिलित है उनको 100% सजा दिलाएंगे। क्योंकि
राजकीय धन था उसका इसका दुरुपयोग हुआ और ये निकला। और इसके आगे मैं बता देता हूँ आपको, जो शर्मा स्पोर्ट्स का विधायक का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है। मैं इससे कुछ बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। भाई आप कहते हैं शर्मा स्पोर्ट्स का मालिक, आप बताइए ना, आपका नवीन शर्मा है कि नहीं है आपका कर्मचारी? आप भी पूछना मिले जब भी बैरनमैर, मुझे 100% विश्वास है विधायक जरूर बताएंगे उसका कर्मचारी है कि नहीं है। आपके कर्मचारी को किस दबाव में आपने उसको टेंडर दिलाया? आपका कर्मचारी, आप कहते हो किसी को मिल गया, हम भी मान लिया मिल गया, गलत तरीके से मिल गया, तो क्यों नहीं आपने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई? आप सबसे ज्यादा कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं, तो क्या आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे आपके कर्मचारी के खिलाफ? अगर उसने गलत लोकल सामान सप्लाई कर दिया, 9 लाख रुपए का जो सामान दिया 20,000 रुपए का भी सामान नहीं है, क्या आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? आप उसके खिलाफ लड़ेंगे? आप 51,000 रुपए की बात करते हैं, आप दिए नहीं 51,000 रुपए इनाम, आप भी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। और एक जांच और होनी चाहिए, ये जितनी फर्म्स है, ये शर्मा स्पोर्ट्स है, इसका पैसा जो मिला है वो किसके खाते में गया है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बैंक से जाइए स्टेटमेंट लाइए, आप स्टेटमेंट जानिए कि किसके खाते में पैसा गया है। और मैं आज आपके दावे से करता हूं, इसका जो शर्मा स्पोर्ट्स से जो पैसा आया इसके साले के खाते में गया है, और इसके साले के खाते में नहीं गया है तो वो साबित करके बता दे स्टेटमेंट, या तो वो राजनीति करना छोड़ दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो आप बताइए आपकी लिप्तता है कि नहीं है? आपके संबंध नहीं है तो आपके साले के खाते में कैसे पैसा चला गया? हम विधायक जी क्यों चला गया आपके साले खाते में? आपकी फर्म थी, सीधा आप टेंडर ले नहीं सकते थे, इसलिए आपने अपने कर्मचारी के नाम से फर्जी फर्में बनाई, अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसा डलवाया और उस पैसे को आपने निकाल लिया। आप तो उससे बड़े चोर है, सरकार का GST तक भी खा गए। अरे बेईमान, कम से कम इसका कहीं से खरीद के बेचता, 10-20% लेता तो चल जाता। आपने तो GST दिया नहीं, जो 15,600 का बैट हो 600 रुपए का बैट भी नहीं है। बताओ विधायक इसमें लिप्त है कि नहीं है? और मैं विधायक जी को चैलेंज करता हूं, इनका जवाब दीजिए, क्योंकि वो हमेशा मुद्दे भटकाता है, गाली गलौज की बात करता है। गाली बकना हमें भी आता है, हम डरते नहीं है, पर हमारे माँ बाप ने, हमारे गांव ने, हमारे समाज ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। संविधान में सबको क्वेश्चन पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार है, और मैं कहता हूं सबको पूछना चाहिए। आप प्रतिनिधि हैं, आपने गलत काम किया है तो हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे, और आप सवाल का जवाब दिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। और अब आपसे कोई डरने वाला नहीं है, आप कभी डरा दोगे। हम आपको गाली गलौज नहीं बकते, आपकी तरह गाली नहीं बकते हैं। तो इसका मतलब आप ये मत समझना अगर हम डर गए, कभी आप दूध में छाछ समझ के दूध में हाथ मत डाल देना। और मैं सभी युवाओं को कहता हूं, आप भी मत डरो, क्योंकि ये समय आ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो ही इस भ्रष्टाचारी को ऐसे हम भगा पाएंगे। और किसी भी, अगर आज के बाद इस विधायक जी ने किसी भी युवा के खिलाफ नाप शनाप बातें करने की कोशिश की, इसके जो चेले चपाटी हैं वो भी उनको मैं चेतावनी देता हूं के माध्यम से, ये जो अमर्यादित भाषाएं बोलना बंद कर दो। हाँ, आपको भी अधिकार है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं उसका आप भी हमसे सवाल कीजिए, आपने ये काम किया हम उसका जवाब देंगे, पर आप अमर्यादित भाषा नहीं बोलोगे, नहीं आप लोगों का भी 100% इलाज हो जाएगा। क्योंकि पहले हमारा इतिहास भी रहा है, मैं पहले किसी को छेड़ता नहीं, और किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है, ये याद रख लीजिए विधायक जी। और मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं 100% इन मेरे सवालों को जवाब देंगे, उनके साले के खाते में पैसा गया कि नहीं गया, ये आपका कर्मचारी है कि नहीं है। ये दो चीजों से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 34 लाख की किस्त नहीं आई है, उसके बाद सारा पैसा दे दिया। कुछ स्कूलों ने तो बेचारे, मैं कहता हूं जो टीचर्स हैं, वहां के प्रिंसिपल हैं, इनका कोई भी इनमें रोल नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले कोई क्रय करने वाले नहीं थे, सामान खरीदने वाली चीजें नहीं थी, वो तो केवल रिसीविंग पार्टी थी। आपको सामान दिया, आपने रिसीविंग कर लिया, आपका तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब मुझे सुनने में आया है कुछ कर्मचारियों पे दबाव बना रहा है, भाई इस सामान को तो खुद कर दो और मैं अब ओरिजिनल सामान आपको भिजवा देता हूँ, इस प्रकार की नीति विभाग है। पर उन कर्मचारियों क्या दोष, उसको सामान दे दिकर कुछ स्कूलों को बेचारों की स्थिति आई है, उन्हें रिपोर्ट तक दर्ज कराइए, अक्सर साहब हमारे यहाँ से सामान चोरी हो गया, उनको पता है कितना हल्का सामान आते ही टूट जाता है। आप खुद जाना स्कूल में, देखना बहुत सारे स्कूल में टूटा हुआ सामान मिलेगा, कहीं कचरे की तरह बिखरा हुआ सामान मिलेगा, क्योंकि वो एक दिन खेलने में टूट जाता है, इतनी हल्की क्वालिटी का है। तो ये सब इसलिए आप लोगों को आज मैंने यहाँ बुलाया था, सब चीज़ें। और अब आपके जो क्वेश्चन हो पूछिए। राजनीतिक षड्यंत्र क्या कहेंगे? मैंने तो आपको कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है,
मैं कह रहा हूँ आप दो चीज बता दीजिए। नवीन शर्मा जिसको टेंडर छूटा वो आपके कर्मचारी एक नहीं है, नंबर एक बात। वो कहता कर्मचारी है, कोई बात नहीं, छूट गया। नियम विरुद्ध उसको टेंडर छूटा नहीं छूटा, नंबर दो बात। और जो शर्मा स्पोर्ट्स का जो खाता है उसमें से पैसा इसके साले के खाते में गया कि नहीं गया, इसके साले के रिश्तेदार खाते में नहीं गया, तो मान लेंगे इसका रोल ही नहीं है, इसके वहां कर्मचारी नहीं, तो रोल ही नहीं है, तो आप साबित करें। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ, वीडियो दिखाऊं आपको। स्टेटमेंट बैंक से निकाल के सार्वजनिक रूप से करते, अब भाई ये स्टेटमेंट में कहीं मेरा साले का पैसा नहीं गया, मेरे साले के खाते में अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मान लेंगे उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, कार्रवाई हो। सर मंगलवार को मैं धरातल पर गए थे, स्कूलों में गए थे, और इतना डर क्यों है? विधायक की तानाशाही कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए उन प्रिंसिपल टीचर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनने कोई सामान खरीदा नहीं, कार्यकारी एजेंसी वो थोड़ी थे, उनको सामान दिया गया, उनने ले लिया, वो देखते उनको दान दिया, ले लिया, उनको क्या दिक्कत है? अब वो डरे हुए हैं, उनको पता कि सामान दिखा देंगे तो विधायक की पोल खुल रही है, विधायक उन पर प्रेशर बनाता है। और चिंता मत करिए, हम सब लोग चलेंगे ना, स्कूलों में भी चलेंगे, और सब चलेंगे, नहीं दिखाएंगे वो भी देखेंगे। निर्मला प्रधान पर आरोप लगाया कि उनकी मिलीभगत से ही हुआ है। हाँ, मैं मिली व्यक्ति का तो नहीं कहता, उस कमेटी में प्रधान जी को भी लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लिया? और कहीं ना कहीं लापरवाही तो उनकी भी रही होगी। जब इतना बड़ा मसला हो रहा है, इस प्रकार के बैठ बांटे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान तो दे। जब प्रधान है, आप उसके हेड है, और आपकी संस्था में इतना बड़ा घपला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रोक भी सकते थे। सर आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, सरकार भी आपकी है, आपने कहाँ तक ये बात पहुँचाई कि उससे क्या? मैंने ये कहा कि यहाँ शिकायत करी, अब मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री स्तर तक भी बात पहुंचाएंगे। और मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारी सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस सरकार सबसे ज़्यादा कार्रवाई करती है। पिछले दिनों में आपने देखा कि RPSC का मेंबर था, उसने गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। 100% इसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। उन्होंने तो सरकार के खिलाफ भी बोला है कि सरकार खुद कंफ्यूज है, तो ये बातें कि शायद 3 महीने हो गए उनको, तो क्या सरकार एक्शन कर रही है? नहीं, कौन किसी ने कहा सकता? उन्होंने इंटरव्यू दिया था पिछले दिनों कि सरकार खुद कंफ्यूज है कि दोनों ही पार्टियां से, खास करके गहलोत के लिए कहा है। नहीं, वो कुछ भी बोल देता है, वो अनाप शनाप बोलता है, क्योंकि उसने सरकार की स्थिति, सरकार को समर्थन दे रखा था। इसमें भी हमको छुपाते नहीं बात, सरकार की वजह से यहाँ उनके कर्मचारी भी थे, वे ट्रांसफर वही करते थे। पर कई, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे कोई दूसरा आदमी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, 100% कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई हुई ना कल ही, आप कहते तो नहीं होगी। पंचायत राज ने, ये मैंने अभी आपको लेटर दिखाया, पंचायत राज ने कल ही लेटर आपके अखबार में छापा भी है, पंचायत राज ने कल ही आदेश दे दिए इसकी जांच के लिए, जिला परिषद कमेटी बना दी इसकी जांच के लिए। तो हमारी सरकार में कार्रवाई हो रही ना, अब उसमें जितना भी थोड़ा सा टाइम लगेगा 100% करेंगे। और भी ये चीजें वो मैं कोशिश करूंगा, जिस कंपनी के इन्होंने बैट की सन्नी गोल्ड विलो कंपनी के नाम से इन्होंने कहा था बैट देंगे, तो उस कंपनी से भी हम संपर्क करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। कॉपीराइट का भी मामला बनता है इसके साथ, किसी कंपनी का फर्जी लोगो लगाकर उसका एक सामान सप्लाई कर रहे हैं आप लोग, कॉपीराइट का मामला बनता है इनके ऊपर। ये सारा माल कहाँ से खरीदा गया, कुछ आया नहीं जानकारी? कहीं से, मैं कह रहा हूँ जब आता है GST भरते तो उसमें बताते, बिल लगाते, हमने GST से कह रहे कुछ खरीदा ही नहीं है। इन्होंने तो कहीं से सिंपल सा बनाया, उस पर स्टिकर चिपकाया खुद बना के। सर निर्मला नगर पालिका में भी लाखों रुपए का माल जो है, वहाँ भी अभी इस तरह का कोई मामला आया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। और भी कोई मामले होंगे, चाहे कितने भी हो, क्योंकि हर मामले में जाने में थोड़ा समय लगता है। देखो आप भी देख रहे हो कितने निकालने में कितना समय लगा होगा, तो और मामले में उनकी भी हम करेंगे, उनकी भी शिकायत करेंगे। चाहे कोई मामला, भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, सब में हम कार्रवाई करवाएंगे। और ये तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। अब मैं उसको कहता हूँ ना, हमने आपको भ्रष्टाचार साबित कर दिया, अब ये 2 चीज बता दो, इसी साबित हो जाएगा आप भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। आप 51,000 रुपये देते, आप दीजिए 51,000 रुपये नाम में। तानाशाही कर रहे हैं, धमकाते हैं लोगों को, अनर्गल बातें करते हैं, मुद्दे भटकाते हैं। और जब भी बैरन में जब आप जरूर पूछना अगर नवीन शर्मा आपका कर्मचारी है कि नहीं है, और नवीन शर्मा के शर्मा स्पोर्ट्स से पैसा आपके साले के खाते में गया कि नहीं गया, उसी से पता लग जाएगा सब चीजें। ठीक है।